excretion, the elimination of wasteful metabolite, mainly the nitrogenous waste from the body, is called excretion. जानदारों के जिस्म से बेकार मादा, फासिद मादे का खारिज होना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आर मेटाबोलाइट टू प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, जबकि प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन आर मेटाबोलाइट टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोजेनियस वेस्ट इन द बॉडी। Nitrogenous waste are produced in animals. When the nitrogenous waste are produced in a concentrated form are toxic. अगर जो है वो concentrated form के अंदर है तो वो जहरीला होता है और उसको जिस्म से खारिज करना जो है वो जरूरी होता है। और इट इज एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है कि जिस्म से बेकार मादा, फासिद मादा खारिज किया जाए। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर बेकार मादा, फासिद मादा कैसे खारिज होता है? तो डिफरेंट मैकेनिज्म आर यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अ वेस्ट इन अ प्लांट्स। तो चंद एक मैकेनिज्म, तरीकाकार है पौधों के जिस्म से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को खारिज करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन कुछ इस्तेमाल हो जाती है, बाकी जो बच जाती है वो बेकार मादे के अंदर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जो रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, कुछ इस्तेमाल हो गया, और बाकी जो होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी जिस्म से खारिज किया जाता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो प्लांट्स आर आल्सो प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक and inorganic substances या compound. These organic and inorganic substances या compound are produced in a different purpose. अगर पानी जो है वो जिस्म पौधे के अंदर जो है वो ज्यादा मिकदार के अंदर है तो फिर वो पत्ते के अंदर स्टोमेटा होते हैं उस स्टोमेटा के जरिए उस पानी को जो है वो बाहर खारिज कर दिया जाता है, और बाकी जो पानी होता है वो टर्गर के तौर पर, टर्गर के अंदर जो है वो पौधे के अंदर जिस्म से टर्जिड हालत में रखने के लिए उस पानी को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वैक्यूल, प्लांट्स हैव अ लार्ज वैक्यूल, पौधे के अंदर जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है। दीज वैक्यूल आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, और इसी तरह जो है वो दीज वैक्यूल आर आल्सो यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ अ वेस्ट मटेरियल। लीव्स आर यूज्ड as a excreted waste, तो लीव्स को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। such leaves are called excretophore। तो उन पत्तों को, जिन पत्तों के जरिए जो है वो बेकार मादा, फासिद मादा जो होता है वो खारिज होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। तो प्लांट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, पौधे के अंदर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जो है वो ब्लूबेरी या बल्ब्स होता है, प्याज है, तो उसका जो नीचे लीव्स होते हैं वो नीचे जमीन के अंदर जो है वो धंस जाते हैं। तो जब वो एक सीजन के अंदर जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, नेक्स्ट सीजन के अंदर वही जो प्याज होता है वो ग्रो कर जाता है। और जो रूटन्स बल्ब्स होते हैं या रूटन जो है वो लीव्स होते हैं, वो जो गार्डनर होते हैं, जो बागबानी कर रहे होते हैं, उनको विच आर यूज्ड एज अ नेचुरल मैन्योर, तो उसको जो है वो कुदरती खाद के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पत्ते के अंदर जब पत्ता जो होता है वो येलो हो जाता है, क्यों येलो हो जाता है? द लीफ आर चेंज इनटू अ येलो ड्यू टू द लैक ऑफ अ क्लोरोफिल। तो पौधे का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो खत्म हो जाता है।
अगर जो है वो हम उस पत्ते को लें और पत्ते का एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप के जरिए तो उसके अंदर टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं। वो टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, शार्पली जो है वो इंक्रीज करते हैं इन अ येलोइश ऑफ द लीफ। उसकी वजह से भी जो पत्ता होता है वो ज्यादा जो है वो येलो हो जाता है। इसका मतलब है वो टॉक्सिक पत्ता जो है वो येलो हो जाता है, उसके अंदर टॉक्सिक हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं। Stem. Some trees deposit a strange chemical to the xylem by of branches and trunks. तो कुछ पौधे आप देखें तो उनके जाइलम के अंदर जो है जाइलम की जो शाखें हैं या जो है वो जड़ अपना क्या नाम है इसका ट्रंक्स बड़ी शाख होती है या छोटी है तो उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंज केमिकल अजीबोगरीब जो केमिकल्स होता है वो डिपॉजिट्स होता है और जिसकी वजह से पानी और नमकियात की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो नहीं होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इबोनी। तो उसको जो है हम किस चीज का नाम देते हैं? इबोनी का नाम देते हैं। तो इबोनी क्या है? द ब्लैक वुड इन अ सर्टेन प्लांट। वो पौधे के अंदर जो ब्लैक वुड होती है उसको हम कहते हैं इबोनी। तो इबोनी क्या है? आप देखें कि शाख ले ले, स्टेम ले ले, तो उसके अंदर जो है वो आपको दरमियान से जो है वो काली नजर आती है, ब्लैक नजर आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंज केमिकल उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट्स होता है। सम फिजियोलॉजिस्ट या सम बायोलॉजिस्ट उस स्ट्रेंज केमिकल्स को जो है वो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या कहते हैं कि वो एक्सक्रीशन है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, वो जो दरमियान में जो है वो ब्लैक आपको वुड नजर आ रही होती है, लकड़ी जो होती है वो काली होती है। रूट्स, some plants actively secrete a waste compound। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो वेस्ट मटेरियल जो है वो सेक्रेट करते हैं इनटू द सॉइल, जमीन के अंदर। यानी पौधे की जो जड़ें होती हैं वो वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट कर रही होती हैं। समटाइम्स दे यूज दीस केमिकल्स एज अ वेपन्स। वो जो जड़ें होती हैं उससे जो केमिकल एक्सक्रीट होता है एक्ट एज अ वेपन्स। तो वो हथियार के तौर पर काम करता है। किस लिए हथियार के तौर पर? अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स। यानी एक पौधा खड़ा है उसके साथ दूसरा पौधा है तो एक पौधे की जो जड़ होती है वो क्या करती है? कंपाउंड सेक्रेट अ वेस्ट कंपाउंड इनटू द सॉइल। दिस केमिकल या वो जो जड़ होती है वो केमिकल सेक्रेट करती है, वो केमिकल एक्ट एज अ वेपन, वो हथियार का काम करती है। और साथ वाली जो पौधे होती हैं उनकी जड़ों को जो है वो नुकसान। कंपीटिंग का मतलब होता है एक पौधा खड़ा होता है उसके साथ जो दूसरा पौधा होता है वो कंपीट कर रहा होता है, वो उसको हम कहते हैं कंपीटिंग प्लांट्स। उसकी जो एग्जांपल होती है वो है कोनिफर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्शन इम्तिहान के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट इन अ एक्सक्रीशन इन अ प्लांट। तो पौधे के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन कैसी होती है? तो उनके अंदर वैक्यूल है, लीफ है, स्टेम है और रूट्स है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।